नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 8 नवंबर 2023 और यहां पे 9 नवंबर 2023 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है गुरुवार के लिए। उसके स्टॉक सिलेक्शन का रीजन, टारगेट और स्टॉप लॉस सब चीज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन याद रखिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह इस पर नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें, अपनी रिसर्च एनालिसिस करें, उसके बाद ही अपने कन्विक्शन के साथ ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल, इस दोनों ही जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स वगैरह भी मिलता है। लेकिन वहां पे इस डिस्क्लेमर को फॉलो करें कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड करें। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं और उसका नाम है HDFC बैंक। देखिए HDFC बैंक का सिलेक्शन का रीजन समझिए। 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने में और 15 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हैं किस तरह से ये एक ट्रायंगल पैटर्न का निर्माण कर रहा है ना। 15 मिनट के चार्ट पे ट्रायंगल पैटर्न का निर्माण कर रहा है। अब इस ट्रायंगल पैटर्न का जो निर्माण कर रहा है, जिसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, दो ट्रेंड लाइन के बीच में जो ट्रायंगल पैटर्न बनता है उसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर और नीचे यहाँ आपका एंट्री पॉइंट बनता है। तो अगर ये 1494 रुपए के ऊपर 1494 रुपए के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग लेवल बनता है, यानी कि बाय अबव 1494। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे इस कंडीशन में 1487 1487 का रहेगा और जो टारगेट होगा पहला वो होगा 1501 रुपए का 1501 का, दूसरा 1508 1508 रुपए का और तीसरा 1515 1515 रुपए का। अब मान लेते हैं ये नीचे ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे फिर सेल साइड जाएंगे। तो सेल का लेवल खुलेगा यहाँ पर से। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो सेल का लेवल होगा 1486 के नीचे, सेल बिलो 1486। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 1493 रुपए 1493 का और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1479 रुपए 1479 का, दूसरा टारगेट 1472 1472 का और तीसरा 1465 रुपए 1465 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है HDFC बैंक। सेकेंड स्टॉक की तरफ मैं बढ़ता हूँ और उसका नाम है ग्रासिम। देखिए ग्रासिम का आज मैंने इंट्राडे कॉल दिया था, उसमें ग्रासिम ने टारगेट अचीव करके दिया। बहुत ही शानदार मूवमेंट लगाया, ग्रासिम 43 तक चला गया था। मैंने बाइंग 20 के ऊपर दिया था, 1920 के ऊपर, और इसके बाद ये 1943 के आसपास चला गया। तो जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला ग्रासिम में। लेकिन ग्रासिम एक खास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, कितना जंप मारा, जबरदस्त जंप मारा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर जंप मारा, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, जंप मारा, यहाँ सपोर्ट लिया, जंप मारा, अब यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये यहाँ से बाउंस कर सकता है, पहला कंडीशन, और दूसरा यहाँ से ब्रेक डाउन कर सकता है, दोनों ही कंडीशन बन सकता है। इसलिए ग्रासिम में अगर ये ऊपर का लेवल 1940 को ब्रेक करता है तो बाय साइड अपॉर्चुनिटी बनता है और स्टॉप लॉस 1930 1930 का लेके चल सकते हैं। टारगेट होगा 1950 1950, दूसरा 1960 1960 और तीसरा 1970 1970 का। अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग फिर सेल साइड जाएंगे, यानी ट्रेंड लाइन तोड़ देगा तो सेल जाएंगे। तो सेल का जो लेवल होगा, सेल बिलो 1925 1925 रुपए के नीचे सेल करना है। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1935 1935 रुपए का और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1915 1915 का, दूसरा टारगेट होगा 1905 1905 का और तीसरा टारगेट होगा इस कंडीशन में 1895 रुपए 1895 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचे तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं। ये है सेकेंड स्टॉक ग्रासिम। बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में, जिसका नाम है अडानी पोर्ट। तो चलिए अडानी पोर्ट के सिलेक्शन रीजन को समझते हैं, क्यों सेलेक्ट किया। तो अडानी पोर्ट को डेली के चार्ट पे आपको देखना पड़ेगा और डेली के चार्ट पे देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट अडानी पोर्ट ने दिखाया है। और आप यहाँ पे देखिए जो ये फॉल किया था उसको वी शेप में रिकवरी करने का कोशिश कर रहा है और रिकवरी कर भी रहा है तो ऊपर में क्लोज भी बहुत अच्छे से कर रहा है। जो यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है उसके ठीक आसपास में वो क्लोज कर रहा है। तो एक ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। अगर ये ऊपर के लेवल 824 को ब्रेक करता है 824 को, तो एक बाइंग लेवल बन सकता है और इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस होगा वो 818 818 का लेके चल सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 830 830, दूसरा टारगेट 836 836 और तीसरा 842 842 का होगा। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है
यानी यहीं से टकरा के गिर जाता है तो सेल करेंगे, तो सेल का लेवल होगा 815 के नीचे सेल बिलो 815। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 821 का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा पहला वो 809 809, दूसरा 803 803, और तीसरा 797 797 रुपए का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक के स्टॉक सिलेक्शन का रीजन, टारगेट, स्टॉप लॉस का चर्चा मैंने आपके साथ कर दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।